दोस्तों, बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं। अब 10th पास हो गई। अब क्या, कौन सी स्ट्रीम दिलवाई जाए बच्चों को? नॉन मेडिकल दिलवाया जाए, कॉमर्स दिलवाया जाए, या फिर सिंपल ग्रेजुएशन करवाया जाए? बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों पेरेंट्स को। बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे तो बहुत इमेच्योर हैं और पेरेंट्स बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बात आती है करियर की कि बच्चों को कौन सी लाइन में डाला जाए। हमें ये होता है कि पता नहीं बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और अपनी कुछ पेरेंट्स की भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ सपने होते हैं। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी हमें साफ साफ बताती है कि हमें बच्चे को किस फील्ड में डालना है। आजकल मेरे पास कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा आ रही है कि करियर, बच्चे का करियर क्या चूज किया जाए, क्योंकि भेड़ चाल है। इंजीनियर बनाए जा रहे हैं बच्चे, सीए बना रहे जा रहे हैं बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये तो बात है ही। उसके अलावा अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो जो नंबर बच्चे के पास है ही नहीं, उससे रिलेटेड बिजनेस या जॉब बच्चा कैसे कर सकता है? कर भी लेगा तो वो खुश नहीं रहेगा, कामयाब नहीं रहेगा उसमें। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे के पास ये नंबर है तो इस फील्ड में जाना है, और ये है तो इस फील्ड में जाना है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। 1 नंबर यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को हुआ है, तो उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए? 1 नंबर वाला बच्चा अमूमन माना जाता है कि ये बिजनेस में जाएगा, या इसको बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जॉब में जाएगा तो एक अथॉरिटेटिव जॉब इसको मिलनी चाहिए। 1 नंबर वाला किसी भी बिजनेस में डालेगा हाथ, मिट्टी को सोना बनाएगा। कौन से बिजनेस नहीं करने चाहिए अगर आपका बच्चा 1 नंबर से रूल करता है? तो लोहे का बिजनेस, शू बिजनेस, केमिकल बिजनेस, लेदर बिजनेस। 8 नंबर, जो 8 नंबर के बिजनेस है वो हमें बिजनेस नहीं करने। अदरवाइज हम किसी भी बिजनेस में जा सकते हैं। और जॉब भी, कोई भी जॉब हम पकड़ेंगे, छोटी जॉब से बड़ी जॉब तक पहुंचना, प्रमोशन होकर और अथॉरिटेटिव जॉब में हम कब पहुंच जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। तो ये तो थी बात 1 नंबर की। बात करते हैं 2 नंबर की। अगर आपका बच्चा किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को बोर्न हुआ है, तो माना जाएगा कि 2 नंबर से रूल करता है। 2 नंबर किसका नंबर है? 2 नंबर मून का नंबर है। और मून क्या है? मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। बहुत सौम्य नंबर है ये 2 नंबर। इसको हम कहीं ना कहीं पानी से रिलेट करेंगे। सौम्य नंबर है तो माना जाता है कि 2 नंबर से रूल करने वाले बच्चे मोस्टली जॉब में जाते हैं, या फिर वो जॉब में ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि बहुत सौम्य है, बहुत सॉफ्ट है, पोलाइट है। और बिजनेस के लिए चाहिए दबंग नंबर, तो ये दबंग नंबर नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम बिजनेस में जाना चाहते हैं, कि हम कहेंगे नहीं जी हमें जॉब में नहीं जाना, इस बच्चे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस कौन सा करना है? वाटर से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। वाटर, जैसे कि वाटर प्लांट लगा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर। ये वाले बिजनेस 2 नंबर वाले बच्चे को बहुत सूट करेंगे। लेकिन मेनली ये नंबर जॉब का नंबर है। बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि जुपिटर। जो बच्चे किसी भी महीने की 3 तारीख, 12, 21 या फिर 30 तारीख को बोर्न होते हैं, माना जाएगा कि वो 3 नंबर से रूल करते हैं। 3 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जो जॉब और बिजनेस दोनों के लिए मान्य है। अगर ये बच्चे जॉब करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर ये बिजनेस में जाते हैं तो इनको कौन से बिजनेस करने चाहिए? सबसे मेन बिजनेस है इनके लिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस। टीचिंग में ये जा सकते हैं, फर्नीचर का काम ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 नंबर वुड एलिमेंट। ओकल्ट में जा सकते हैं। ओकल्ट यानी कि न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वर्क ये कर सकते हैं। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर यानी कि राहु, दबंग नंबर है, बिजनेस का नंबर है। जॉब में ये लोग जाना कम पसंद करते हैं, मेनली ये लोग बिजनेस में जाते हैं। जॉब में जाएंगे तो आईटी इनके लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र है, लेकिन अगर आप ये बिजनेस में जाना चाहें तो इनके लिए बिजनेस सबसे पहले तो लो में ही जा सकते हैं। उसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। क्यों? क्योंकि पंक्चुअलिटी इनके पास होती है। इसके अलावा फर्नीचर का बिजनेस ये कर सकते हैं, या फिर वुड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस ये कर सकते हैं। इनको किस बिजनेस से बचना चाहिए, किस काम से बचना चाहिए? फायर से रिलेटेड अगर कोई काम है तो इनको उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर यानी कि मरकरी।
आपने लोशो ग्रिड में देखा होगा 5 नंबर सेंटर में होता है और जितने भी नंबर है 1 से 9, अगर हमारे पास कोई भी नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं नंबर 5 उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। 5 नंबर को हम मास्टर नंबर भी बोलते हैं, मास्टर की भी बोलते हैं। मरकरी का नंबर है। जो भी बच्चे इस नंबर से रूल होते हैं, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को होता है, तो माना जाएगा कि वो मरकरी से रूल करते हैं। मरकरी एक सौम्य नंबर है। मोस्टली ये लोग जॉब में खुश रहते हैं। डेस्क जॉब करना इनको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि थोड़े से लेजी होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब ये लोग करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें जॉब में नहीं जाना, हमें बिजनेस में जाना है, तो बिजनेस में जाने के लिए अर्थ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस ये कर सकते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम है, एजुकेशन का काम है, फाइनेंस का काम है, ये सभी काम इन लोगों को सूट करेंगे। बात करते हैं नंबर 6 की। 6 यानी कि वीनस, लग्जरी, ग्लैमर, सब कुछ वीनस के पास है। और आज का युग कौन सा युग है? शुक्र प्रधान युग। वीनस आज के युग का स्वामी है। माना जाता है कि जो बच्चे वीनस से रूल करते हैं वो जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी के अंडर में काम करना उनको समझ में नहीं आता। किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, अगर आप इन तारीख को पैदा होते हो तो माना जाएगा कि आप 6 नंबर से रूल करते हैं। ये लोग नौकरी में जाना कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो कौन सा बिजनेस इनको सूट करेगा? लग्जरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है, टूर ट्रेवलिंग का बिजनेस है, कार का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, ये सारे बिजनेस इन लोगों को सूट करेंगे। बात करते हैं नंबर 7, केतु का नंबर। बहुत ही सौम्य नंबर है, फ्रेंडली नंबर है। किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को अगर आप बोर्न होते हो तो माना जाएगा कि आप नंबर 7 से रूल करते हैं। नंबर 7 एक सॉफ्ट नंबर है। मोस्टली लोग जो 7 से रूल करते हैं जॉब में जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे बढ़िया बिजनेस इनके लिए क्या है? ओकल्ट, जैसे मैं ओकल्ट में हूँ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर मेडिटेशन, टैरो, ये सारे 7 नंबर के बिजनेस में आते हैं। मेडिकल से रिलेटेड भी आप कोई काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बिजनेस में जाना चाहें तो अपने फील्ड आप चूज कर सकते हैं। स्टील का बिजनेस 7 नंबर वाले को बहुत सूट करेगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर का एलिमेंट जो है वो है मेटल, सिल्वर मेटल। बात करते हैं नंबर 8 की। 8 को हम क्या कहेंगे? शनि, सैटर्न। जो बच्चे किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को बोर्न करते हैं, माना जाएगा कि वो 8 नंबर से रूल करते हैं। 8 नंबर दबंग नंबर है। जॉब करना ये लोग बहुत कम पसंद करते हैं। मेनली ये बिजनेस में जाना ज्यादा पसंद करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं, पेट्रोल पंप चला सकते हैं, केमिकल का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री लगा सकती है जहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हो, आयरन की प्रोडक्शन जहां पर होती हो। इसके अलावा शू बिजनेस कर सकते हैं, लेदर का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस है, प्रिंटिंग प्रेस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस बिजनेस में जाना है। बात करते हैं नंबर 9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, सेनापति। जो बच्चे किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को बोर्न करते हैं, माना जाएगा कि वो 9 नंबर से रूल करते हैं। 9 नंबर दबंग नंबर है। इस नंबर से रूल करने वाले बच्चे जॉब और बिजनेस दोनों में जा सकते हैं। पुलिस, आर्मी, पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, या फिर आप कह सकते हैं कि जिम, बॉडी गार्ड टाइप का, जिसमें फिजिकली जहां वर्क होता हो, जिम इनको बहुत सूट करता है। अगर जिम टाइप का कोई बिजनेस कर लेते हैं ये। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं ये। टीचिंग, इस तरीके से ये अपने फील्ड चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अपने बच्चे के लिए कौन सा फील्ड चूज करना है। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 10वीं पास करने के बाद बच्चे को नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं बच्चे का, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमेशा हम रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, जैसे 2 नंबर से बच्चा रूल कर रहा है, सीए करनी है जी, 492 की लाइन नहीं है, आईटी में जाना है जी, 8 और 5 नहीं है,
गवर्नमेंट जॉब में जाना है जी। तो दोस्तों अगर बच्चा गलत फील्ड चूज कर लेता है तो क्योंकि देखो उस करियर पे उसकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, या तो उसका मन नहीं लगेगा या तो वो सक्सेस नहीं होगा। मान लीजिए आपने डॉक्टर बना दिया बच्चे को, डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, नंबर नहीं है तो भी बन जाएगा, लेकिन वो वहां खुश नहीं रहेगा, वहां सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है आपको अपने बच्चे का करियर चूज करने में। आज रिजल्ट आने वाले हैं अब 10th के, और शायद आ भी गए होंगे, क्योंकि पेरेंट्स को चूज करने हैं अपने बच्चों की स्ट्रीम कि कौन सी स्ट्रीम में हमें बच्चे को डालना है। इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको मेरी वीडियो से हुई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके किसी काम का टॉपिक मैं लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।